नमस्कार मित्रों। अभी तक मैंने योग के बारे में जो भी बताए हैं उसके आगे का वृत्तांत और उसके आगे के योग के विघ्न और उनसे बचने के उपाय बताने जा रही हूँ। आगे का वृत्तांत सुनिए। इन विघ्नों पर विजय पा लेने के बाद योगी के सामने फिर दूसरे सात्विक, राजस और तामस विघ्न उपस्थित होते हैं। प्रातिभ, श्रावण, दैव, भ्रम और आवर्त, ये 5 उपसर्ग योगियों के योग में विघ्न डालने के लिए प्रकट होते हैं। इनका परिणाम बहुत कटु होता है। जब संपूर्ण वेदों के अर्थ, काव्य और शास्त्रों के अर्थ, संपूर्ण विद्याएं और शिल्पकला आदि अपने आप योगी के समझ में आ जाए तो प्रतिभा से संबंध रखने के कारण वह प्रातिभ उपसर्ग कहलाता है। जब योगी सहस्त्रों योजन दूर से भी संपूर्ण शब्दों को सुनने और उनके अभिप्राय को समझने लगता है, तब वह श्रवण शक्ति से संबंध रखने के कारण श्रावण उपसर्ग कहा जाता है। जब वह देवताओं की भांति 8 दिशाओं की वस्तुओं को प्रत्यक्ष देखने लगता है, तब उसे दैव उपसर्ग कहते हैं। जब योगी का मन दोष के कारण सब प्रकार के आचारों से भ्रष्ट हो निराधार भटकने लगता है, तब वह भ्रम कहलाता है। जल में उठती हुई भंवर की तरह जब ज्ञान का आवर्त सब ओर व्याप्त होकर चित्त को नष्ट कर देता है, तब वह आवर्त नामक उपसर्ग कहा जाता है। इन महाघोर उपसर्गों से योग का नाश हो जाने के कारण संपूर्ण योगी दैवतुल्य होकर भी बारंबार आवागमन के चक्र में घूमते रहते हैं। इसलिए योगी पुरुष शुद्ध मनोमय उज्ज्वल कंबल ओढ़कर परम ब्रह्म परमात्मा में मन को लगाकर सदा उन्हीं का चिंतन करें। पृथ्वी आदि 7 प्रकार के सूक्ष्म धारणाएं हैं जिन्हें योगी मस्तक में धारण करें। सबसे पहले पृथ्वी की धारणा है। उसे धारण करने से योगी को सुख प्राप्त होता है। वह अपने को साक्षात पृथ्वी मानता है, अतः पार्थिव विषय गंध का त्याग कर देता है। इसी प्रकार वह जल की धारणा से सूक्ष्म रस का, तेज की धारणा से सूक्ष्म रूप का, वायु की धारणा से स्पर्श का तथा आकाश की धारणा से सूक्ष्म प्रवृत्ति तथा शब्द का त्याग करता है। जब अपने मन से धारणाओं के द्वारा संपूर्ण भूतों के मन में प्रवेश करता है, तब उस मानसी धारणा को धारण करने के कारण उसका मन अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है। इसी प्रकार योग्यवेत्ता पुरुष संपूर्ण जीवों की बुद्धि में प्रवेश करके परम उत्तम सूक्ष्म बुद्धि को प्राप्त करता है और फिर उसे त्याग देता है। अलर्क, जो योगी इस 7 सूक्ष्म धारणाओं को अनुभव करके उन्हें त्याग देता है, उसको इस संसार में फिर नहीं आना पड़ता। चितात्मा पुरुष क्रमशः इन 7 धारणाओं के सूक्ष्म रूप को देखें और त्याग करता जाए। ऐसा करने से वह परम सिद्धि को प्राप्त होता है। हे राजन, योगी पुरुष जिस भूत में राग करता है उसे उसी में आसक्त होकर नष्ट हो जाता है। इसलिए इन समस्त सूक्ष्म भूतों को परस्पर सशक्त जानकर जो इन्हें त्याग देता है उसे परम पद की प्राप्ति होती है। 5 भूत और मन बुद्धि के इन 7 सूक्ष्म रूपों का विचार कर लेने पर उसके प्रति वैराग्य होता है, जो सद्भाव का ज्ञान रखने वाले पुरुष की मुक्ति का कारण बनता है। जो गंध आदि विषयों में आसक्त होता है उसका विनाश हो जाता है और उसे बारंबार संसार में जन्म लेना पड़ता है। योगी पुरुष इन 7 धारणाओं को जीत लेने के बाद यदि चाहे तो किसी भी सूक्ष्म भूत में लीन हो सकता है। देवता, असुर, गंधर्व, नाग और राक्षसों के शरीर में भी वह लीन हो जाता है, किंतु कहीं भी आसक्त नहीं होता। अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व, वशिष्त्व और कामावाशित्व, इन 8 ईश्वरीय गुणों को जो निर्वाण की सूचना देने वाले हैं, योगी प्राप्त करता है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म रूप धारण करना अणिमा है और शीघ्र से शीघ्र कोई काम कर लेना लघिमा नामक गुण है। सबके लिए
पूजनीय हो जाना महिमा कहलाता है। जब कोई भी वस्तु अप्राप्य न रहे तो वह प्राप्ति नामक सिद्ध है। सर्वत्र व्यापक होने से योगी को प्राकाम्य नामक सिद्धि की प्राप्ति मानी जाती है। जब वह सब कुछ करने में समर्थ ईश्वर हो जाता है तो उसकी वह सिद्धि ईशित्व कहलाती है। सबको वश में कर लेने से वशित्व की सिद्धि होती है। यह योगी का 7वां गुण है, जिसके द्वारा इच्छा के अनुसार कहीं भी रहना आदि सब काम हो सके, उसका नाम कामावासित्व है। ये ऐश्वर्य के साधन भूत 8 गुण हैं। मुक्त होने से उसका कभी जन्म नहीं होता, वह वृद्धि और नाश को नहीं प्राप्त होता, ना ही उसका क्षय होता है, ना ही परिणाम। पृथ्वी आदि भूत समुदाय से ना तो वह काटा जाता है, ना भीग कर गलता है, ना जलता है, ना सूखता ही है। शब्द आदि विषय भी उसको लुभा नहीं सकते, उसके लिए शब्द आदि विषय है ही नहीं। ना तो वह उनका भोगता है और ना ही उसका संयोग होता है। जैसे अन्य खोटे द्रव्यों से मिला और खंड खंड हुआ स्वर्ण जब आग में तपाया जाता है तब उसका दोष जल जाता है और वह शुद्ध होकर अपने दूसरे टुकड़ों में मिलकर एक हो जाता है। उसी प्रकार यत्नशील योगी जब योगाग्नि से तपता है तब अंतःकरण के समस्त दोष जल जाने के कारण ब्रह्मा के साथ एकता को प्राप्त हो जाता है। फिर वह किसी से पृथक नहीं रहता। जैसे आग में डाली हुई आग उसे मिलकर एक हो जाती है, वह उसका वही नाम वही स्वरूप हो जाता है, फिर उसको विशेष रूप से पृथक नहीं किया जा सकता। उसी तरह जिसके पाप दग्ध हो गए वह योगी परम ब्रह्म के साथ एकता को प्राप्त होने पर फिर कभी उनसे पृथक नहीं होता। जैसे जल में डाला हुआ जल उसके साथ मिलकर एक हो जाता है, उसी प्रकार योगी का आत्मा परमात्मा से मिलकर तदाकार हो जाती है। अलर्क बोले, हे भगवान, अब मैं योगी के आचार व्यवहार का यथार्थ वर्णन सुनना चाहता हूँ। वह किस प्रकार ब्रह्मा के मार्ग का अनुसरण करके कभी कलेश नहीं पड़ता। दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन, ये जो मान और अपमान है ये साधारण मनुष्यों को प्रसन्नता और उद्वेग देने वाले होते हैं। उन्हें मान से प्रसन्नता और अपमान से उद्वेग होता है, किंतु योगी उन दोनों को ठीक उल्टे अर्थ में ग्रहण करते, अतः वे उनकी सिद्धि में सहायक होते हैं। योगी के लिए मान और अपमान को विष एवं अमृत के रूप में बताया गया है। इनमें अपमान तो अमृत है और मान भयंकर विष। योगी मार्ग को भली भांति देख कर पैर रखें, वस्त्र से छान कर जल पिएं, सत्य वचन बोलें और बुद्धि से विचार करके जो ठीक जान पड़े उसी का चिंतन करें। योगवेत्ता पुरुष आतिथ्य, श्राद्ध, यज्ञ, देवयात्रा तथा उत्सवों में न जाएं। कार्य की सिद्धि के लिए किसी बड़े आदमी के यहाँ भी कभी न जाएं। जब गृहस्थ के यहाँ रसोई घर से धुआं न निकलता हो, आग बुझ गई हो और घर के सब लोग खा पी चुके हों, उस समय योगी भिक्षा के लिए जाए, परंतु प्रतिदिन एक ही घर पर ना जाए। योग में प्रवृत्त रहने वाला पुरुष सत्पुरुषों के मार्ग को कलंकित न करते हुए प्राय ऐसा व्यवहार करें जिससे लोग उसका सम्मान न करें, तिरस्कार ही करें। वह गृहस्थों के यहाँ से अथवा घूमते फिरते रहने वाले लोगों के घरों से भिक्षा ग्रहण करे। इसमें भी पहली अर्थात गृहस्थ के घर की भिक्षा ही सर्वश्रेष्ठ एवं मुख्य है। जो गृहस्थ विनीत, श्रद्धालु, जितेंद्रिय, श्रोत्रिय एवं उदार हृदय वाले हों, उन्हीं के यहाँ योगी को सदा भिक्षा के लिए जाना चाहिए। इनके बाद जो दुष्ट पतित ना हो, ऐसे अन्य लोगों के यहाँ भी भिक्षा के लिए जा सकता है, परंतु छोटे वर्ण के लोगों के यहाँ भिक्षा मांगना निकृष्ट वृत्ति मानी गई है। योगी के लिए भिक्षा प्राप्त अन्न वृत्ति मानी गई है। योगी के लिए भिक्षा अन्न, जौ की लपसी, छाछ, दूध, जौ की खिचड़ी, फल, मूंग, कंगनी, कर्ण, तिल का चूर्ण और सत्तू, ये आहार उत्तम और सिद्धिदायक हैं। अतः योगी इन्हें भक्ति पूर्वक एकाग्रचित्त से भोजन के काम में ले। पहले एक बार जल से आचमन करके मौन होकर क्रमशः 5 ग्रासों को प्राण रूप अग्नि में आहुति दें। प्राणाय स्वाहा कहकर पहला ग्रास मुंह में डालें। अब
अपानाय स्वाहा से दूसरी और समानाय स्वाहा से तीसरी, उदानाय स्वाहा से चौथी और व्यानाय स्वाहा से पांचवी आहुति दें। फिर प्राणायाम के द्वारा इन्हें पृथक करके शेष अन्न इच्छानुसार भोजन करें। भोजन के अंत में फिर एक बार आचमन करें, तत्पश्चात हाथ मुंह धोकर हृदय का स्पर्श करें। चोरी न करना, ब्रह्मचर्य का पालन, त्याग, लोभ का अभाव और अहिंसा ये भिक्षुओं के 5 व्रत हैं। क्रोध का अभाव, गुरु की सेवा, पवित्रता, हल्का भोजन और प्रतिदिन स्व अध्याय, ये 5 उनके नियम बताए गए हैं। ये योगी वो जानने योग्य हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न विषयों की जानकारी के लिए ललायित होकर इधर उधर विचारता हुआ वो हजारों कल्पों में भी ज्ञातव्य वस्तुओं को नहीं पा सकता। आसक्ति का त्याग करें, क्रोध को जीतकर स्वल्पहारी और जितेंद्रिय हों, बुद्धि से इंद्रियों द्वारों को रोककर मन को ध्यान में लगावे। योग युक्त रहने वाला योगी सदा एकांत स्थानों में, गुफाओं में, वनों में भली भांति ध्यान करे। वाग दंड, कर्म दंड, मनोदंड, ये 3 दंड जिसके अधीन हो वह महायति त्रिदंडी है। हे राजन, जिसकी दृष्टि में सत असत तथा गुण अवगुण यह समस्त जगत आत्मस्वरूप हो गया है, उस योगी के लिए कौन प्रिय कौन अप्रिय। जिसकी बुद्धि शुद्ध है, जो मिट्टी के ढेले और सुवर्ण को समान समझता है, सब प्राणियों के प्रति जिसका समान स्वभाव है, वह एकाग्रचित योगी उस सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त होकर फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। वेदों से संपूर्ण यज्ञ कर्म श्रेष्ठ है। यज्ञों से जप से ज्ञान मार्ग और उससे आसक्ति एवं राग से रहित ध्यान श्रेष्ठ है। ऐसे ध्यान के प्रति हो जाने पर सनातन ब्रह्म की उपलब्धि हो जाती है। जो एकाग्रचित ब्रह्मपरायण प्रमाद रहित पवित्र एकांत प्रेमी और जितेंद्रिय होता है, वही महात्मा इस योग को पाता है और फिर अपने उस योग से ही वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तब दत्तात्रेय जी कहते हैं, जो योगी इस प्रकार भली भांति योगाचर्या में स्थित रहते हैं, उन्हें सैकड़ों जन्मों में भी अपने पद से विचलित नहीं किया जा सकता। जिनके सब वो चरण, मस्तक और कंठ हैं, जो इस विश्व के स्वामी तथा विश्व को उत्पन्न करने वाला है, उन विश्वरूपी परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करके उनकी प्राप्ति के लिए परम पुण्यमय ओम इस एकाक्षर मंत्र का जप करें, उसी का अध्ययन करें। अब उसके स्वरूप का वर्णन सुनो। अकार, ऊकार और मकार, ये जो 3 अक्षर हैं, ये ही 3 मात्राएं हैं। ये क्रमशः सात्विक, राजस और तामस हैं। इनके सिवा एक अर्ध मात्रा भी है जो अनुस्वर या बिंदु के रूप में इन सब के ऊपर स्थित है। वह अर्ध मात्रा निर्गुण है। उस योगी पुरुषों को ही उसका ज्ञान प्राप्त होता है। जो उच्चारण गांधार स्वर से होता है, इसलिए उसे गांधारी भी कहते हैं। उसका स्पर्श चींटी की गति के समान होता है। प्रयोग करने पर वह मस्तक स्थान में दृष्टिगोचर होती है। जैसे ओंकार का उच्चारण किया जाने पर मस्तक के प्रति गमन करता है, उसी प्रकार ओंकार में योगी अक्षर ब्रह्म में मिलकर अक्षर रूप हो जाता है। प्रणव धनुष है, आत्मा वाण है, ब्रह्म वेदने योग्य उत्तम लक्ष्य में प्रवेश करके तन्मय होकर जाना चाहिए। यह ओंकार ही तीनों वेद, 3 लोक, तीनों अग्नि, ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव एवं ऋक्, साम और यजुर्वेद हैं। इस ओंकार में वस्तुतः 3.5 मात्राएं जाननी चाहिए। उनके चिंतन में लगा हुआ योगी उन्हीं में लय को प्राप्त होता है। अकार भूलोक, ऊकार भुवरलोक और व्यंजन रूप मकार स्वर्गलोक कहलाता है। पहली मात्रा व्यक्त, दूसरी अव्यक्त, तीसरी चिच्छति तथा चौथी अर्धमात्रा परम पद कहलाती है। इसी क्रम में इन मात्राओं को योग की भूमि समझना चाहिए। ओंकार के उच्चारण से संपूर्ण सत और असत का ग्रहण हो जाता है। पहली मात्रा स्व, दूसरी दीर्घ और तीसरी लुप्त है, किंतु अर्धमात्रा वाणी का विषय नहीं है।
इस प्रकार यह ओंकार नामक अक्षर परम ब्रह्म स्वरूप है। जो मनुष्य इसे भली भांति जानता अथवा इसका ध्यान करता है, वह संसार चक्र का त्याग करके त्रिविध बंधनों से मुक्त होकर परम ब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाता है। जिसका कर्म बंधन क्षीण नहीं हुआ, वह अरिष्ट से अपनी मृत्यु जानकर प्राण त्याग के समय भी योग का चिंतन करे। इससे वह दूसरे जन्म में पुनः योगी होता है। इसलिए जिसका योग सिद्ध नहीं हुआ वह तथा जिसका योग सिद्ध हो चुका है वह भी सदा मृत्यु सूचक अरिष्टों को जाने, जिससे मृत्यु के समय उसे कष्ट न उठाना पड़े। महाराज, अब अरिष्टों का वर्णन सुनो। मैं उन अरिष्टों को बतलाता हूँ जिनके देखने से योगवेत्ता पुरुष अपनी मृत्यु को जान लेते हैं। जो मनुष्य देव मार्ग अर्थात आकाश, गंगा, ध्रुव, शुक्र, चंद्रमा की छाया और अरुंधति को नहीं देख पाता, वह 1 वर्ष के बाद जीवित नहीं रहता। जो सूर्यमंडल के किरणों से रहित और अग्नि को किरणमालाओं से मंडित दिखता है, वह मनुष्य 11 महीने से अधिक नहीं जी सकता। जो स्वप्न में वमन, मूत्र और विष्ठा के भीतर सोने और चांदी का प्रत्यक्ष दर्शन करता है, उसकी आयु 10 महीने तक ही रहती है। जो प्रेत, पिशाच आदि गंधर्व नगर तथा स्वर्ण के वृक्ष देखने लगता है, वो 9 महीने तक जीवित रहता है। जो अकस्मात स्थूल शरीर से दुर्बल शरीर का हो जाता, वह दुर्बल से स्थूल हो जाता है और तथा जिसकी प्रकृति सहसा बदल जाती है, उसका जीवन 8 महीने तक ही रहता है। धूल या कीचड़ में पैर रखने पर जिसकी एड़ी या पादग्र भाग का चिन्ह खंडित दिखाई दे रहा है, वह 7 मास तक ही जीवित रहता है। यदि गिद्ध, कबूतर, उल्लू, कौवा, मांसखोर पक्षी या नीले रंग का पक्षी मस्तक पर बैठ जाए तो वह 6 मास की आयु शेष रहने की सूचना देता है। यदि कौवे आकर चोंच मारे या धूल की वर्षा से आहत होना पड़े तथा अपनी छाया और की तरह दिखाई दे, तो वह 4-5 महीने तक ही जीवित रहता है। यदि बिना बादल के ही दक्षिण दिशा के आकाश में बिजली चमकती दिखाई दे रही है और रात में इंद्रधनुष का दर्शन हो रहा है, तो उस मनुष्य का जीवन 2-3 महीने तक का ही है। जो घी, तेल, दर्पण अथवा जल में अपनी परछाई ना देख सके तथा अथवा देखे भी तो बेसिर की ही दिखाई परछाई पड़े, तो वह 1 महीने से अधिक नहीं जी सकता। राजन, जिस योगी के शरीर से बकरे अथवा मुर्दे की दुर्गंध आती हो, उसका जीवन 15 दिनों तक का ही समझना चाहिए। स्नान करते ही जिसकी छाती और पैर सूख जाएं तथा जल पीने पर भी कंठ सूखने लगे, और वह केवल 10 दिन तक ही जीवित रह सकता है। जिसके भीतर की वायु पृथक होकर मर्म स्थानों को छेदती सी जान पड़े तथा जल के स्पर्श से भी जिसका शरीर में रोमांच न हो, उसकी मृत्यु पास खड़ी है। जो स्वप्न में भालू, वानर की सवारी पर बैठकर गीत गाता हुआ दक्षिण दिशा में जाए, उसकी मृत्यु समय की प्रतीक्षा नहीं करती। स्वप्न में ही लाल और काले कपड़े पहने हुए कोई स्त्री हंसती गाती हुई जिसे दक्षिण दिशा की ओर ले जाए, वह भी जीवित नहीं रहता। यदि स्वप्न में नंगा व मुड़ आया हुआ कोई महाबली मनुष्य हंसता और उछलता कूदता दिखाई दे, तो समझना चाहिए कि मौत आ गई। जो स्वप्न अवस्था में अपने को पैर से लेकर चोटी तक कीचड़ में, समुद्र में डूबा हुआ देखता है, वह मनुष्य तत्काल मृत्यु को प्राप्त होता है। जो स्वप्न में केश, अंगारे, भस्म, सर्प और बिना पानी के नदी देखता है, उसकी 10वें से लेकर 11वें दिन तक मृत्यु हो जाती है। स्वप्न में विकराल, भयंकर और काले रंग के पुरुष हाथों में हथियार लिए जिसको पत्थरों से मारते हैं, उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। सूर्योदय के समय जिसके सम्मुख बाएं और दाएं गीदड़ी रोती हुई जाए, उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। भोजन कर लेने पर भी जिसके हृदय में भूख का कष्ट होता हो तथा जो दांतों से दांत घिसता रहे, उसकी आयु भी निश्चित ही समाप्त हो चुकी है। जिसको दीपक की गंध का अनुभव ना होता हो, जो रात और दिन में भी डरता हो तथा जो दूसरे के नेत्र में अपनी परछाई न देख पाता हो, वह जीवित नहीं रहता। जो आधी रात के समय इंद्रधनुष और दिन में तारों को देख लेता है, वो आत्मवेता पुरुष अपनी आयु छीड़ हुई समझे।
जिसकी नाक टेढ़ी, कान ऊंचे और नीचे हो जाते हैं तथा जिसके बाएं नेत्र में सदा पानी गिरता रहता है, उसकी आयु समाप्त हो चुकी है। यदि मुंह सब ओर से लाल और जीभ काली पड़ जाए तो बुद्धिमान पुरुष को अपनी मृत्यु निकट समझनी चाहिए। जो स्वप्न में ऊंट या गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हो, उसकी तत्काल मृत्यु होने वाली है, ऐसा जानना चाहिए। जो अपने दोनों कान बंद कर लेने पर भी अपनी ही आवाज़ ना सुने तथा जिसके नेत्रों की ज्योति नष्ट हो गई हो, वह भी जीवित नहीं रह सकता। जो स्वप्न में किसी गड्ढे के भीतर गिरे और उससे निकलने का द्वार बंद हो जाए तथा फिर वह गड्ढे से न निकल सके, तो वह उसका जीवन समाप्त समझना चाहिए। जिसकी दृष्टि ऊपर की ओर उठे किंतु वह ठहर ना सके, बार बार लाल होकर घूमती रहे, मुंह गर्म हो जाए और नाभि शीतल हो जाए, ये लक्षण मनुष्य के शरीर के परिवर्तन की सूचना देता है। जो स्वप्न में अग्नि या जल के भीतर प्रवेश करके फिर ना निकले, उसके जीवन का भी अंत हो जाता है। जिसको दुष्ट जीव रात में और दिन में भी मारे, वह 7 रात के भीतर निश्चय ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जो अपने निर्मल श्वेत वस्त्र को भी लाल या काले रंग के देखे, उसकी भी मृत्यु निकट समझनी चाहिए। स्वभाव का विपरीत होना, प्रकृति का बिल्कुल बदल जाना भी मृत्यु के निकट होने की सूचना देता है। जिसका काल निकट आ रहा है, वह मृत्यु जिनके सामने सदा विनीत रहता था, जो लोग उसके परम पूजनीय थे, उन्हीं की अवहेलना और निंदा करता है। वह देवताओं की पूजा नहीं करता, बड़े बूढ़ों, गुरुजनों तथा ब्राह्मणों की निंदा करता, माता पिता तथा दामाद का सत्कार नहीं करता। इतना ही नहीं, वह योगियों, ज्ञानी, विद्वानों तथा अन्य महात्मा पुरुषों के आदर सत्कार से भी मुंह मोड़ लेता है। बुद्धिमान पुरुषों को मृत्यु के इन लक्षणों की जानकारी रखनी चाहिए। हे राजन, योगी पुरुषों को उचित है कि वे सदा यत्नपूर्वक इन अरिष्टों पर दृष्टि रखें, क्योंकि ये वर्ष के अंत में तथा दिन और रात के भीतर भी फल देने वाला होता है। राजन, इनके विशद फलों को भली भांति देखना चाहिए और मन ही मन विचार करके उस समय के अनुसार कार्य करना चाहिए। मृत्यु काल को जान लेने पर योगी किसी निर्भय स्थान में बैठकर योगाभ्यास में प्रवृत्त हो जाए, जिससे उसका वह समय निष्फल ना जाने पाए। अरिष्ट देखकर योगी मृत्यु का भय छोड़ दे और उनके स्वभाव का विचार करके जितने समय में वह आने वाली हो, उतने समय के प्रत्येक भाग में योगी योग साधन में लगा रहे। दिन के पूर्वाह्न, मध्याह्न तथा अपराह्न अथवा रात्रि के जिस भाग में अरिष्ट का दर्शन हो, तभी से लेकर जब तक मृत्यु न आवे तब तक योग में लगा रहे। तदंतर सारा भय छोड़कर जितात्मा पुरुष उस काल पर विजय प्राप्त करके उसी स्थान पर और कहीं जहाँ भी अपना चित्त स्थिर हो सके, योग में संलग्न हो जाए और तीनों गुणों को जीतकर परमात्मा में तन्मय हो जाए। इस प्रकार करने से वह इंद्रियातीत परम निर्वाण स्वरूप ब्रह्मा को प्राप्त होता है, जो ना तो बुद्धि का विषय है ना ही वाणी का, जिसका वर्णन कर सकती है। अलर्क, इन सब बातों को मैंने तुमसे यथार्थ वर्णन किया है। अब तुम जिस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त कर सकोगे वो संक्षेप में सुनो। जैसे चंद्रमा का संयोग पाकर ही चंद्रकांत मणि जल की सृष्टि करती है, उनका संयोग पाए बिना नहीं, यही उपमा योगी के लिए भी है। योगी भी योग युक्त होकर ही सिद्धि लाभ कर सकते, अन्यथा नहीं। जैसे सूर्य की किरणों का संयोग पाकर ही सूर्यकांत मणि आग पैदा करती है, अकेले रहकर नहीं, यही उपमा योगी के लिए भी है। उसे योग का आश्रय कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे चींटी, चूहा, नेवला, छिपकली और गौरैया, ये सब घर में गृह स्वामी की ही भांति रहते हैं और वो घर गिर जाने पर अन्यत्र चल देते हैं, किंतु घर के गिरने का दुख केवल स्वामी को ही होता है। उन सबों को उसके लिए कुछ भी कष्ट नहीं होता। योग की सिद्धि के लिए भी यही उपमा है, अर्थात योग को अपने गृह, वैभव और शरीर आदि के प्रति तनिक भी ममता नहीं रखनी चाहिए। हरिण के बच्चे के मस्तक पर जब सींग उगने लगते हैं, तब पहले उसका अग्रभाग तिल के समान दिखाई देता है, फिर वह हरिण के साथ ही साथ बढ़ता है। इस प्रकार दृष्टांत पर विचार करने से योगी सिद्ध को प्राप्त होता है।
अर्थात उसे भी धीरे धीरे अपनी योग साधना बढ़ानी चाहिए। जैसे मनुष्य रोग से पीड़ित होने पर भी अपनी इंद्रियों से काम लेता ही है, उसी प्रकार योगी बुद्धि आदि परकीय साधनाओं से जो आत्मा से सर्वथा भिन्न है, परम पुरुषार्थ का साधन करे। इस प्रकार सुमति कहते हैं कि तदंतर राजा अलर्क ने अत्रि नंदन दत्तात्रेय जी के चरणों में प्रणाम करके अत्यंत प्रसन्नता के साथ विनीत भाव से कहता है कि हे ब्राह्मण, देवताओं ने मुझे शत्रु द्वारा पराजित कराकर जो मेरे समक्ष प्राणों को संशय में डालने वाला अत्यंत उग्र भय उपस्थित कर दिया है, इससे मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूँ। काशीराज का महान बल वैभव से संपन्न पराक्रम मेरा विनाश करने के लिए यहाँ प्रकट हुआ था, किंतु उसने मुझे आपके सत्संग का शुभ अवसर प्रदान किया। यह कितने ही आनंद की बात है। सौभाग्य से ही मेरा सैनिक बल घट गया, सौभाग्य से ही मेरे सेवक मारे गए, सौभाग्य से ही मेरा खजाना खाली हुआ, सौभाग्य से ही मैं भय को प्राप्त हुआ, सौभाग्य से ही मुझे अपने आपके युगल चरणों की स्मृति कराई, और सौभाग्य से ही आपका सारा उपदेश मेरे चित्त में बैठ गया है। हे ब्राह्मण, सौभाग्यवश आपके संग से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, और सौभाग्य से ही आपने मुझ पर कृपा की। जब पुरुष के शुभ दिन आते हैं तब अनर्थ भी अर्थ का साधन बन जाता है। जैसे इस समय यह शत्रु जनित आपत्ति भी आपके समागम से उपकार करने वाली सिद्ध हुई है। भगवान, भाई सुबाहु तथा काशीराज दोनों ही मेरे उपकारी हैं, जिनके कारण मुझे आपके समीप आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके प्रसाद रूपी अग्नि से मेरा ज्ञान और पाप जल गया। अब मैं ऐसा यत्न करूँगा जिससे फिर मैं इस प्रकार का दुख का भागी न बनूं। आप मेरे ज्ञान दाता हैं। हे महात्मा, अतः आपसे आज्ञा लेकर मैं गृहस्थ आश्रम का परित्याग करूँगा, जो विपत्ति रूपी वृक्षों का वन है। दत्तात्रेय जी बोले, राजेंद्र, जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। मैंने जैसे तुम्हें बताया है उसी के अनुसार ममता और अहंकार से रहित होकर मोक्ष के लिए विचरते रहो। सुमति कहते हैं, दत्तात्रेय जी के यूँ कहने पर राजा अलर्क ने उन्हें प्रणाम किया और बड़ी उतावली के साथ वे उस स्थान पर आए जहाँ उनके बड़े भाई सुबाहु और काशीराज मौजूद थे। महाबाहु वीरवर काशीराज के निकट पहुंचकर अलर्क ने सुबाहु के सामने ही हंसते हुए कहा, राज्य की इच्छा रखने वाले काशीराज, अब तुम इस बड़े हुए राज को भोगो, अथवा यदि तुम्हारी इच्छा हो तो भाई सुबाहु को ही दे डालो। काशीराज ने कहा, अलर्क, तुमने युद्ध के बिना ही राज क्यों छोड़ दिया? यह तो क्षत्रिय का धर्म नहीं है, और तुम क्षत्रिय धर्म का ज्ञाता हो। जब आत्मीय वर्ग पराजित हो जाते हैं तब राजा स्वयं ही मृत्यु का भय छोड़कर अपने शत्रु को लक्ष्य करके बाण का संधान करे और उसे जीत कर इच्छा अनुसार श्रेष्ठ भोगों का उपभोग करे। साथ ही साथ परम सिद्धि के लिए बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान भी करता रहे। अलर्क बोले, वीर, तुम्हारा कथन ठीक है। पहले मेरे मन में भी ऐसे ही विचार उठते थे, किंतु अब मेरे विपरीत धारणा हो गई है। इसका कारण सुनो। नरेश्वर, तुम्हारे भय से अत्यंत दुख होकर मैंने योगीश्वर दत्तात्रेय जी की शरण में गया था, और उनकी कृपा से अब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। समस्त इंद्रियों को जीत कर तथा सब ओर से आसक्ति हटाकर मन को ब्रह्म में लगाना और इस प्रकार मन को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है। अतः अब मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूँ, तुम भी मेरे शत्रु नहीं हो, तथा ये सुबाहु भी मेरे अपकारी नहीं है। मैंने इन सब बातों को अच्छी तरह से समझ लिया है। अतः राजन, अब अपने लिए तुम कोई दूसरा शत्रु ढूंढ लो। अलर्क के यों कहने पर राजा सुबाहु अत्यंत प्रसन्न होकर उठे और धन्य है कहकर अपने भाई का अभिनंदन करने के पश्चात उन्हें काशीराज से इस प्रकार बोले, हे नृप श्रेष्ठ, मैं जिस कार्य के लिए तुम्हारी शरण में आया था वह सब पूरा हो गया। अब मैं जाता हूँ, तुम सुखी रहो। काशीराज ने कहा, सुबाहु, तुम किस लिए आए थे और तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध हुआ, यह बताओ। मुझे तुम्हारी बातों से बड़ा कौतूहल हो रहा है। तुमने मेरे पास आकर कहा कि मेरे बाप दादा की बहुत बड़ा राज्य अलर्क ने हड़प लिया, वह उनसे जीत कर मुझे दे दो।
तब मैंने तुम्हारे भाई पर आक्रमण करके यह राज अपने वश में किया। यह तुम्हारे कुल परंपरा से प्राप्त है, अतः इसका उपभोग करो। सुबाहु बोले, काशीराज, मैंने जिस उद्देश्य से यह प्रयत्न किया था और जिसके लिए तुमसे भी महान उद्योग कराया वह बतलाता हूँ, सो सुनो। मेरा यह छोटा भाई तत्वज्ञ होकर भी सांसारिक भोगों में फंसा हुआ था। मेरे दोनों बड़े भाई परम ज्ञानी हैं। उन दोनों को तथा मुझे भी हमारी माता ने जब बचपन में दूध पिलाया उस समय कानों में तत्व ज्ञान भी भर दिया था। मनुष्य मात्र को जिसका ज्ञान होना चाहिए वे सभी पदार्थ माता ने हमारे सामने प्रकाशित कर दिए थे, किंतु यह अलर्क उस ज्ञान से वंचित रह गया। राजा, जैसे एक साथ यात्रा करने वालों में से एक को कष्ट में पड़ा देखकर साधु पुरुष के हृदय में दुख होता है, उसी प्रकार अलर्क को गृहस्थ आश्रम के मुंह में फंसकर कष्ट उठाते देखकर हम तीनों भाइयों को कष्ट होता था। किंतु इस शरीर का संबंधी है और इसके साथ भाई की कल्पना जुड़ी हुई है। तब मैंने सोचा दुख पड़ने पर ही इसके मन में वैराग की भावना जागृत होगी, अतः युद्ध के लिए तुम्हारा आश्रय लिया। फिर इस दुख से इसको वैराग्य हुआ और वैराग्य से ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो कार्य मुझे अभिष्ट था वह पूरा हो गया, अतः तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जाता हूँ। मदालसा के गर्भ में रहकर और उसके स्तनों का दूध पीकर यह अलर्क दूसरी स्त्री के पुत्रों द्वारा ग्रहण किए हुए मार्ग पर ना जाए, यही विचार कर मैंने तुम्हारा सहारा लिया था। सो सब कार्य पूरा हो गया है। अब मैं सिद्धि के लिए जाता हूँ। नरेंद्र, जो लोग कष्ट में पड़े हुए हैं, अपने स्वजन बंधु सुहृदय की उपेक्षा करते हैं, वे मेरे विचार से विकलेंद्रिय हैं। उनकी इंद्रियां, हाथ पैर आदि बेकार हैं। वे समर्थ सुहृदय स्वजन बंधु के होते हुए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के वंचित होकर कष्ट भोगते हैं। उसके वे सुहृदय आदि ही निंदा के पात्र होते हैं। राजन, तुम्हारे संग से मैंने यह बहुत बड़ा कार्य सिद्ध कर लिया है। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जाऊंगा। साधु श्रेष्ठ, तुम भी ज्ञानी बनो। काशीराज ने कहा, महात्मा, तुमने अलर्क का तो बहुत बड़ा उपकार किया। अब मेरी भलाई में अपना मन क्यों नहीं लगाते? सत्पुरुषों का साधु पुरुषों के साथ जो समागम होता है वह सदा फल देने वाला ही होता है, निष्फल नहीं होता। अतः तुम्हारे संग में से मेरी भी उन्नति होनी चाहिए। सुबाहु बोले, राजन, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ हैं। इनमें से धर्म, अर्थ और काम तो तुम्हें प्राप्त हैं। केवल मोक्ष से तुम वंचित हो। अतः वही तुम्हें संक्षेप में बतलाता हूँ, एकाग्रचित होकर सुनो। सुनकर भली भांति उसका आलोचना करो और उसी के अनुसार अपने कल्याण के लिए यत्न में लग जाओ। राजन, यह मेरा है और यह मैं हूँ, इस प्रकार की प्रतीति तुम्हें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आलोचना का विषय तो बाह्य धर्म ही होता है। धर्म के अभाव में कोई भी आश्रय नहीं होता। अहम अर्थात मैं, यह संज्ञा किसकी है, इस बात का तुम्हें विचार करना चाहिए। बाह्य और आंतरिक तत्व की आलोचना करनी चाहिए। आधी रात के बाद भी इस तत्व का विचार करना चाहिए। अव्यक्त से लेकर विशेष तक जो विकार रहित अवचेतन व्यक्त और अव्यक्त तत्व है उसे जानना चाहिए, और उसका ज्ञाता जो मैं हूँ वह मैं कौन हूँ इसे भी जानना चाहिए। इस मैं को ही जान लेने पर तुम्हें सबका ज्ञान हो जाएगा। अनंत आत्मा में आत्मबुद्धि का होना और जो अपना नहीं है उसे अपना मानना, यही अज्ञान है। भूपाल, वह मैं सर्वत्र व्यापक आत्मा हूँ, तथापि तुम्हारे पूछने पर लोक व्यवहार की दृष्टि से मैंने ये सब बातें बता दी हैं। अब मैं जाता हूँ। सुमति कहते हैं, काशी नरेश से यूँ कहकर परम बुद्धिमान सुबाहु चले गए। काशी राज ने भी अलर्क का सत्कार करके अपने नगर की राह ली। अलर्क ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं सब प्रकार के आसक्तियों का त्याग करके आत्मसिद्धि के लिए वन में चले गए। वहाँ बहुत समय तक वे निर्द्वंद एवं परिग्रह शून्य होकर रहे और अनुपम योग संपत्ति को पाकर परम निर्वाण पद को प्राप्त हुए। पिताजी, आप भी अपनी मुक्ति के लिए इस उत्तम योग का साधन कीजिए। इससे आप उस परम ब्रह्म को प्राप्त होंगे जहाँ जाने पर आपको शोक नहीं होगा। अब मैं भी जाऊँगा। यज्ञ और जप से मुझे क्या लेना?
कृत्य पुरुष का प्रत्येक कार्य ब्रह्म भाव की प्राप्ति के लिए ही होता है। अतः आपकी आज्ञा लेकर मैं जाता हूँ। अब निर्द्वंद एवं परिग्रह शून्य होकर मुक्ति के लिए ऐसा यत्न करूँगा जिससे मुझे परम संतोष की प्राप्ति हो। पक्षी कहते हैं, जैमिनी जी, अपने पिता से यूँ कहकर उनकी आज्ञा लेकर परम बुद्धिमान सुमति सब प्रकार के संग्रह को छोड़कर चले गए। उनके महान बुद्धिमान पिता भी उसी प्रकार क्रमशः वानप्रस्थ आश्रम में रहकर चौथे आश्रम में प्रविष्ट हुए। वहाँ पुत्र से पुनः उनकी भेंट हुई और उन्होंने गुण आदि बंधनों का त्याग करके तत्काल प्राप्त हुई उन उत्तम बुद्धि से युक्त होकर परम सिद्धि प्राप्त की। हे ब्राह्मण, आपने हम लोगों को जो प्रश्न किया था उसका विस्तार पूर्वक हमने यथावत वर्णन किया है। अब और आप क्या सुनना चाहते हैं? इस प्रकार जैमिनी ने सुमति और उनके पिता के बीच में जो संवाद चल रहे थे उन्होंने बताए। अब अगले अंक में मैं आपको इसके आगे का वृत्तांत सुनाऊंगी। आशा है आपको पसंद आ रही होगी। अगले अंक तक के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।